हैं, परंतु इन चारों में जो सत्ता है वो एक है। शास्त्र कहता है कि यदि तुम्हें अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो इन चार तत्वों में से किसी भी एक तत्व को पकड़ लो, उससे आपको और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। या तो अपने जीवन में इतनी भक्ति हो, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होकर, तुम्हारी भक्ति से रीझ कर प्रभु को धराधाम पर आना पड़े, या किसी भक्त से, किसी भगवत प्राप्त भक्त से, किसी भगवत प्रेमी भक्त से, किसी रसिक भक्त से अपना ऐसा संबंध जोड़ लो कि जिस संबंध के सामने संसार के सारे संबंध फीके पड़ जाए। तुम्हारे जीवन में कोई सुख आए तो तुम्हें उसकी याद आए, तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए तो तुम्हें उसकी याद आए, तुम्हारे पास बहुत अच्छा कोई अच्छी सी वस्तु आपको दिखाई दे कि अब हमें भोजन में ये मिल रही है तो सर्वप्रथम उसकी याद आए। जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिले तो उसकी याद आए। या तो जीवन में किसी भगवत प्रेमी भक्त से अपना संबंध बना लो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, या फिर भगवान में इतना विश्वास करो, इतना विश्वास कर लो कि कण कण में भगवान का दर्शन तुम्हें हो जाए। शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। कण कण में उस परमात्मा की सत्ता, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा। या तो भगवान में इतना विश्वास हो जाए, भगवान के चरणों से इतनी प्रीति हो जाए कि भगवान किसी भी रूप में आए हम उन्हें पहचान लें। हमारे जीवन में भगवान दुख के रूप में आए, चाहे विपत्ति के रूप में आए, चाहे प्रसन्नता के रूप में आए, चाहे रोग के रूप में आए, लेकिन हम उन्हें पहचान लें। या तो इतना भगवान के प्रति विश्वास, इतनी भगवान के चरणों में आस्था हो, इतनी भगवान के चरणों में प्रीति हो, या फिर चौथा बताया सद्गुरु, गुरुदेव के मंत्र पर, गुरु मंत्र पर अटूट विश्वास हो, गुरु के वचनों पर विश्वास हो, गुरु के आदेश को हम शिरोधार्य रखें, गुरु के चरणों में हम समर्पित हो जाएं, हमारा समर्पण हो जाए, गुरु के चरणों में हमारी शरणागति हो। शरणागति का अर्थ ये नहीं है कि हमने सद्गुरु को माला पहना दी, दक्षिणा दे दी, भोजन करा दिया, फूल चढ़ा दिए, हो गई शरणागति। हम सद्गुरु को कभी फूल न चढ़ाएं, कभी उन्हें प्रणाम न कर पाए, कभी उनका दर्शन न कर पाए, कभी उनकी सेवा न कर पाए, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन गुरु के वचनों को यदि हमने जीवन में नहीं उतारा, गुरु के मंत्र पर अगर हमें विश्वास नहीं है, गुरु के वचनों पर हमें विश्वास नहीं है, गुरु के आचरण को यदि
वस्त्र दिए, लेकिन गुरु के वचनों को जीवन में नहीं उतारा, गुरु के आचरणों को जीवन में नहीं उतारा, तो इन सब चीजों का कोई लाभ नहीं। भले ही हम कहते रहें कि ये हमारे गुरुदेव हैं, हमने इनसे मंत्र लिया है, लेकिन वो गुरु मंत्र निष्फल हो जाएगा, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है। सबसे पहली बात, मनुष्य क्या सोचता है, ये हमारे गुरु हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं, ये हमारा मंदिर है, ये तुम्हारा मंदिर है, ये हमारी कथा है, वो तुम्हारी कथा है। इस कारण जब तक ये भेद बुद्धि बनी हुई है, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गुरु या संत किसी शरीर का नाम नहीं, किसी आयु का नाम नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चंदन लगा लिया, बहुत बड़ी बड़ी मालाएं पहन ली, वस्त्र बदल दिए तो हम संत हो गए। संत किसी भी वस्त्रों में हो सकता है, घर में रहकर भी जीव संत हो सकता है, और जंगल में भी रहकर वो संत नहीं हो सकता। संत किसी शरीर का नाम नहीं, गुरु किसी शरीर का नाम नहीं, क्योंकि गुरु यदि शरीर होता तो शरीर का तो अंत हो जाएगा, शरीर तो चला जाएगा, तो क्या कहेंगे कि हमारे गुरु मर गए? नहीं, गुरु स्थिति का नाम है, संत स्थिति का नाम है, गुरु एक तत्व है जो भगवान की सत्ता से ही संबंध है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक कहते हैं। जो सदगुरु में और भगवान में अंतर मानता है वो नरक का गामी होता है। इसलिए गुरु में शरीर भाव कभी नहीं रखना चाहिए। तो फिर सदगुरु कौन है, गुरु कौन है? बोले गुरु के जो वचन है वही गुरुदेव है, गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है वही गुरुदेव है, और आप चाहे किसी स्थिति में रहो वो सदगुरुदेव आपका कभी साथ नहीं छोड़ सकते। इसलिए कोई क्रिया कर सके न कर सके, लेकिन गुरु के आचरण को हम अपने जीवन में उतारें, तभी हमें जीवन में भगवत प्राप्ति हो सकती है। पुराणों में भक्त के बहुत सारे लक्षण बताए। आजकल तो सभी टाइटल लेकर घूमते हैं, हम कौन? बोले हम भी भगवान के भक्त हैं। आरती में आकर 1 घंटा घंटी बजा ली, बोले हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। किसी कथा में जाकर एक दिन प्रसाद बांट दिया, बोले हमसे बड़ा दानी नहीं है कोई। परंतु पुराणों में भक्तों के बहुत सारे लक्षण बताए। भगवान से पूछा आपको कौन सा भक्त प्रिय है? बहुत सारे भक्त होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है। मंदिर में आने वालों के भी अपने अपने विचार होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा पाप जो नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा अपराध जिससे वो अंदर ही अंदर डर रहा है, किसी को बता नहीं सकता, तो भगवान की कथा में तो आकर बैठ गया, भगवान के मंदिर में तो आ गया, लेकिन उसकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं कही जाएगी। वो श्रेष्ठ भक्तों की गिनती में नहीं आएगा। क्यों? वो मंदिर किस लिए आया?
का भंडारा करेंगे तो भगवान इसके बदले में मेरी ये मुराद पूरी कर देगा। हम सिद्ध बाबा के आएंगे, मनोरथ मांगेंगे और जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम पोटली चढ़ा देंगे। तो ऐसा भक्त, एक तो वो भक्त हुआ जो अपने पाप को नष्ट करने के लिए आया, एक वो भक्त हुआ जो किसी फल की इच्छा से आया, मुझे बेटा हो जाए, कोई बेटी मांगने आया, कोई नाती मांगने आया, कोई घर की लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए आया, तो उसकी भी भक्ति श्रेष्ठ नहीं। किसी भक्त को किसी ने डरा दिया, अरे तूने जीवन में कितने पाप किए, कितने अपराध किए, तेरा मन तो भजन में नहीं लगता, ना तू सेवा करता है, अगर तू भगवान के मंदिर नहीं गया तो नरक चला जाएगा। तो वो भी भगवान की कथा में आ गया, मंदिर में आ गया, लेकिन भय से आया, डर से आया, नरक जाना पड़ेगा इसलिए जा रहा हूं। तो भक्त तो है लेकिन उसकी भक्ति श्रेष्ठ भक्ति नहीं कहलाई, क्योंकि भय से भगवान के पास आया। तो बहुत सारी वैरायटी बताई गई। किसी को रोग हो गया, किसी को कोई पीड़ा हो गई, उसे पता चल गया कि अब सब जगह से कोशिश कर ली, ये समाप्त नहीं होगा, अब तो मैं तड़पूंगा क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किए। तो अपनी उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए आ गया, मंदिर में बैठा है, लेकिन वो श्रेष्ठ भक्त नहीं, उसकी श्रेणी श्रेष्ठ भक्तों में नहीं होगी। एक इसलिए आ गया कि ये समाज क्या कहेगा, गांव में क्षेत्र में इतना बड़ा